क्या आप जवाब देंगे? कहां गया पैसा? पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो लोग पकड़ाए हैं वहां कितने पैसे मिले? उसमें से भी चोरी। 3,000 करोड़ कहां गए? नहीं तो अब किसके क्या घर मांग गए? है? तो ये भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, ये भगवान के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे कई आज हमने वक्तव्य सुने जिसमें साधु संत ये कह रहे हैं कि संत का वेश धारण करके आपने ऐसा किया, तो ऐसा लग रहा है कि संत ही चोरी कर रहे थे। हम संतों की आवाज बनेंगे, हम गोविंद गिरी जैसे लोगों को लूटने नहीं देंगे, हम कोई भी पॉलिटिकल कमेटी बनने नहीं देंगे, और हम ये लॉ के मुताबिक जो बाहर में हमें जो संरक्षण दिया गया है, लॉ जो एक्ट जो हमारे संसदीय कमेटी ने, संविधान ने, हम उसके मुताबिक अब संघर्ष कर रहे हैं। तो गोविंद गिरी कौन है? ये कमेटी कौन है? ये 3,000 करोड़ का चंदा गया कहाँ? तो संत के आवाज के लिए और इस देश के 100 करोड़ सनातन को मानने वाले लोग जिन्होंने अपनी सब कुछ सर्वस्व किया, उसके साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया गया, ये मुद्दा, ये विचारधारा, ये रास्ता वहां खड़ी। जो ये कहते हैं कि हम ही लोग भगवान हैं, क्या आरएसएस भगवान होंगे? राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद में अलग तरह का प्रदर्शन किया गया, और इस प्रदर्शन में सबसे अहम और मुख्य भूमिका में थे पप्पू यादव जी। वो हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, ये एक बहुत अलग तरह का प्रदर्शन था, ऐसा बहुत समय से हमने नहीं देखा संसद में। तो ये आइडिया किसका था, सबसे पहले तो ये बताइए। नहीं, कोई आइडिया नहीं था। परिस्थिति, जब देश के सनातन के विचारों पर हमला होगा, आस्था पर हमला होगा, भगवान के नाम को बेचा जाएगा, भगवान के साथ गद्दारी की जाएगी, जो हमारे गोविंद गिरी हैं, जो ये कहते हैं कि हम ही लोग भगवान हैं, क्या आरएसएस भगवान होंगे? और पूरी आरएसएस कमेटी को राम अयोध्या मंदिर में गोविंद गिरी जी को जो आपको साधक बना के बैठाए हुए हैं, और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते, एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते तक नहीं है, ना आरएसएस बोलती है, और जो हमारे बाबा हैं, सनातनी हैं, वो सब लड़ रहे हैं। तो सनातनी के साथ हमारे संत के आवाज को कहीं तो उठेगा। तो संत के आवाज के लिए और इस देश के 100 करोड़ सनातन को मानने वाले लोग जिन्होंने अपनी सब कुछ सर्वस्व किया, उसके साथ जिस तरीके से विश्वासघात किया गया, ये मुद्दा, ये विचारधारा, ये रास्ता वहां खड़ी है, और हम चुप नहीं बैठे। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि देश के चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, और सभी मंदिरों की चोरी किया गया। ठीक है, सभी। आप ये कह रहे हैं कि साधु संतों का जो आक्रोश है, ये आरएसएस की कमेटी है, उसे आवाज देने की आपने इस माध्यम से कोशिश की है। साधु संतों की नाराजगी है, वो आहत है, उसे इस माध्यम से आपने आवाज दी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे कई आज हमने वक्तव्य सुने जिसमें साधु संत ये कह रहे हैं कि संत का वेश धारण करके आपने ऐसा किया, तो ऐसा लग रहा है कि संत ही चोरी कर रहे थे। नहीं, ये वो बोल रहे हैं। देखिए, हनुमानगढ़ी के हमारे संत से पूछिए, शंकराचार्य जी से पूछिए, ये लगातार आवाज उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मौन है। ये गोविंद गिरी पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, जिन्होंने सब कुछ चोरी कर लिया है। तो गोविंद गिरी कौन है? ये कमेटी कौन है? ये 3,000 करोड़ का चंदा गया कहाँ? और इस देश के जितने मंदिर है उसकी चोरी कौन कर रहा है? ये आप आरटीआई, ये कमेटी नहीं, आप संत को बैठा दीजिए, सारे साधुओं को वहां बैठाइए, उसके चेयरमैन बनाइए। आप क्यों पॉलिटिकल आदमी को, पदाधिकारी को बना रहे हैं? क्यों आप आरएसएस के आदमी को बना रहे हैं? हमारे संत को क्यों नहीं आप वहां बैठा रहे हैं? ये जांच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नेतृत्व में क्यों नहीं हो रहा है? यही तो मेरे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि संत को बैठाओ, संत की बात सुनो, सनातन की बात सुनो, लेकिन इस देश की आवाज बनिए। लेकिन पप्पू यादव जी, स्पीकर ओम बिरला जी ने मुद्दों पर मौन, उसके बाद के मुद्दों पर मौन, स्पीकर ओम बिरला जी ने उसके बाद जो कहा, वो उन्होंने इस
पर कि आप एक अलग तरह की वेशभूषा पहनकर आए और जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने मुझसे शिकायत की है और मैं इस बारे में विचार करूंगा। तो वो बहुत प्रसन्न नहीं है इस तरह की स्थिति से। तो आपको क्या लगता है, संसद में इस तरह के प्रदर्शन के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं वो सही बात है? संसद की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। स्पीकर का चेयर सम्मान और सर्वोच्च है। स्पीकर साहब हम सब के लिए सम्मान है, उनका रेस्पेक्ट हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार क्या लिख के देती है, सरकार पक्ष क्या देता है, मुझे उससे नहीं मतलब। मेरा मतलब है हिंदुस्तान में जो हम सनातन के लिए जाने जाते हैं, हम उस संस्कार के लिए आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, शिव के काल है जो वसुधैव कुटुंब है, या अपो दीपो भव जो बुद्ध का भाव है, या राम का जो प्रेम का रास्ता है, हम उसकी रक्षा करेंगे। हम संतों की आवाज बनेंगे। हम गोविंद गिरी जैसे लोगों को लूटने नहीं देंगे। हम कोई भी पॉलिटिकल कमेटी बनने नहीं देंगे। और हम ये लॉ के मुताबिक जो बाहर में हमें जो संरक्षण दिया गया है, लॉ जो एक्ट जो हमारे संसदीय कमेटी ने, संविधान ने, हम उसके मुताबिक अब संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार, चाहे वो अमित शाह जी का मुद्दा हो, चाहे वो गोलीकांड का मुद्दा हो, चाहे नीट्स का मुद्दा हो, चाहे एथेनॉल का मुद्दा हो, हर मुद्दों को लेकर के आज जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें सनातन है। क्योंकि पूरे देश के 100 करोड़ जानना चाहते हैं ये चोरी पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है, ये आरएसएस मौन क्यों है, ये वो लोग मौन क्यों है पप्पू यादव जी। लेकिन और ये प्रदर्शन तो हमने देखा, पप्पू यादव जी, ये प्रदर्शन देखा, सबने देखा, बहुत वायरल हो गया, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं चारों तरफ। लेकिन अब आगे संसद में क्या रणनीति है विपक्ष की? क्या अब हम उसी तरह का गतिरोध फिर संसद में देखेंगे? क्या आगे इसको मुद्दे को बढ़ाने की रणनीति है संसद में? अभी देखिए मुलायम सिंह यादव जी, आप हमको एक बात बताइए, आप जब गोली चला रहे तो कह रहे एसडीओ चलाया, तो मुलायम सिंह जी ने तो गोली चलाने गए नहीं थे। अब आप हमको एक बात बताओ, जब राम त्रेता युग के राम को आप कह रहे हो मैंने लाया, और अयोध्या में सब जब सारी चोरी गिरिनाथ टाइप के लोगों ने कर ली की, तो बड़ी मछली को बचाने के लिए एसआईटी आपने कर दिया, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के या संसदीय कमेटी से जांच करा लीजिए। अब तो पूरे देश के मंदिरों के चोरी का सवाल आ गया है, ये सबसे बड़ा बिंदु आ गया। लेकिन तो पप्पू यादव जी, बात को लेकर के है पप्पू यादव जी, लेकिन आज इसको लेकर पर तो होगा, एथेनॉल पर होगा, इसको लेकर महंगाई पर होगा, गैस पर होगा, बीजेपी की तेल पर होगा, विदेश नीति पर होगा। सर बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने इस बात को सामने रखा कि ये कोई साधु संत नहीं थे जो चोरी कर रहे थे, जो गिनती करने वाले लोग थे वो साधु संत नहीं है, वो चोरी कर रहे थे और वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ जांच हो रही है। तो उसकी जांच को पूरा होने तक और दोषियों को सजा मिलने तक इंतजार करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, या कौन है दोषी जिसको बचाया जा रहा है? फिर आप वो बताइए। नहीं, ये गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व, कमेटी के मेंबर इन्वॉल्व, लगभग वहां जो आरएसएस के द्वारा, सरकार के द्वारा पुजारी मनोनीत हुए हैं वो लोग इन्वॉल्व। क्या हुआ सीसीटीवी फुटेज का? क्या आप जवाब देंगे? कहां गया पैसा? पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जो लोग पकड़ाए हैं वहां कितने पैसे मिले? उसमें से भी चोरी 3000 करोड़ कहां गए? तो अब क्या मांग है? तो अब क्या मांग रखी जाएगी संसद में? इसमें इन्वॉल्व है पप्पू यादव जी, क्या मांग रखी जाएगी? गोविंद देव गिरी को लेकर मांग रखी जाएगी, क्योंकि पहले तो चंपत राय और अनिल मिश्रा की बात थी, अब गोविंद देव गिरी के लिए भी क्या उसी तरह का विरोध होगा? और विपक्ष की क्या रणनीति है? मैडम, मैं लास्ट कर रहा हूं जी। पूरे विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, सब लोग हिंदुस्तान में गंभीर चिंतित हैं कि हिंदुस्तान की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है गोविंद ने और गिरी ने, सारे आरएसएस के लोगों ने। ये हिंदू नहीं है आरएसएस के लोग। ये आप देखिएगा सावरकर जी ने जिस तरीके से भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किए हुआ है, उस वक्त ये कहे थे कि भगवान के अस्तित्व विषय है ये कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, जिसके लिए कोर्ट भी लोग गए हैं। तो ये भगवान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, ये भगवान के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं,
ये आस्था के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं पप्पू यादव जी। और ये जो गद्दार लोग हैं जो इस हिंदुस्तान में सनातन विरोधी है उसके खिलाफ लड़ाई होगी। लेकिन पप्पू और यादव जी, आगे भी गिरफ्तारियां हो संघर्ष चुकी है, जारी रहेगा, जांच हो हमारे रही है, नेता लड़ते रहेंगे। गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच हो किसकी? रही है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, एक और बड़ा सवाल, छोटी कौन? आपके छोटी मुताबिक मछली? छोटी मछलियों को पकड़ा गया, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा मैडम, गया, यानी हो गया। उनको भी। सर बस। मेरा आपसे एक सवाल ये कि ये जो हम देख रहे हैं प्रदर्शन और शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, तो समाजवादी पार्टी को क्या ये लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी को भी क्या उसी तरह का समर्थन उनके साथ रहेगा जैसा वो समर्थन दे रहे थे नहीं। जब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? ना समाजवादी पार्टी जो है वो आस्था के प्रतीक हैं, कृष्ण के प्रतीक हैं, राम की मर्यादा के साथ चलते हैं। कांग्रेस हमेशा, चाहे राम मंदिर का, अयोध्या मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी जी ने खुलवाया। और भगवान के अस्तित्व का सवाल खड़ा किसने किया? सावरकर ने किया। हमेशा राजीव गांधी जी और कांग्रेस आस्था को सर्वोच्च रखते हैं और आस्था के साथ कांग्रेस कभी खिलवाड़ नहीं कर सकती, ना किसी जाति के साथ, ना संविधान के साथ, ना लोकतंत्र के साथ। पप्पू यादव जी, लेकिन आप भले ही कहें कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, लेकिन राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगे कि कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाई, फिर कांग्रेस पार्टी ने फिर उसको उस तरह से ओन नहीं किया ना। हमको तो समझ में नहीं आता है अब भाजपा क्या बोलती है। भाजपा के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना जानता हूं कि जो लोग बड़ी लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कि स्पीकर कह रहे हैं कि मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए, संसद परिसर में ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मैडम, हमेशा मर्यादा को बना के हम रखते हैं और जो संसदीय जीवन में जो गरिमा होती है उसका ख्याल रखेंगे। स्पीकर महोदय और लॉ जो कहेगा उस लॉ के मुताबिक बिल्कुल उस रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे। अच्छा, आपने मुझे बताया नहीं कि ये आइडिया किसका था कि ये इस तरह से इनैक्ट किया जाए, इस तरह से एक नुक्कड़ नाटक की तरह। ये आइडिया देश की जनता का था, ये आइडिया देश की जनता का था। और पप्पू यादव हमेशा, आप उठा के देखिए, हम कफन लेके गए। पप्पू यादव जी, आपका आइडिया था या नहीं? आप स्वीकार, ये तो बताइए। हम चुनाव, क्योंकि ये इतना वायरल हुआ है, इतना ट्रेंड कर रहा है, तो हर कोई जानना चाहता है। पप्पू यादव का आइडिया ही था। तो ये आपका आइडिया था कि आप पप्पू यादव की, आप हमको एक बात देखिए ना। हाँ। हैशटैग रीनीट जब हम ओथ दे रहे थे तब हमने ये सवाल किया था नीट्स के मुद्दों पर 2 साल पहले। इसलिए कोई भी आइडिया पप्पू यादव का होता है जो देश के हित में होता है, जो गरीब हित में होता है, जो विचारधारा, पार्टी के विचारधारा के हित में होगा, जो नेता जिस मुद्दों पर संघर्ष करती है, आइडिया वहां पप्पू यादव भी लेकर के चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। पप्पू यादव का कहना कि आइडिया उनका था, लेकिन सम्मान है संसद का भी, स्पीकर का भी। वो जो कहेंगे, जो कानून कहेगा संसद में, जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर कुछ कहा जाता है तो उसका उन्हें सम्मान है, लेकिन विरोध ऐसे ही जारी रहेगा।